कि अगर 5वें साल के बाद फिर अगर यदि सरकार रिपीट हो जाती है तो एक भी गरीब का बेटा, माड़ भात खाने वाले का बेटा नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता है। उसको कहीं ना कहीं 25-30 लाख 50 लाख रुपया मिलेगा तभी जाके सरकारी नौकरी ले सकता है। वर्तमान की सरकार में जो युवाओं को ठगा गया है, जो नौकरियां बेची गई है, जो सीजीएल के पेपर लीक के कारण लाखों युवा जो सड़क पर है, इन सारे मुद्दों को लेकर के युवा भयभीत है। इसको लेकर के एक भयंकर डर भी है और इस सरकार के प्रति आक्रोश भी है और इस आक्रोश को वह वोट में तब्दील करके इस झारखंड की सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिया। नमस्कार, चंदन क्यारी विधानसभा फॉलो अप की टीम पहुंच चुकी है। हमारे साथ चंदन क्यारी के विधायक और इस बार के प्रत्याशी अमर बावरी हैं। युवा संवाद कर रहे थे। युवाओं की एक बड़ी टोली जो है यहाँ पहुंची है। कैमरा घुमा के दिखाइए एक बार। ये देखिए किस तरीके से जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया था और बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। अमर बावरी हमारे साथ हैं। झारखंड में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। बीजेपी के बड़े नेता जो है इन्हें शुमार किया जाता है। अमर बावरी जी, युवाओं के साथ मिल रहे हैं आप चंदन क्यारी में, क्या लग रहा है? युवाओं से क्या रुझान मिल रहा है आपको? 10 साल चंदन क्यारी ने नेतृत्व का मौका दिया है। हाँ। 10 साल पहले युवा बच्चे रहे होंगे, 5 साल के रहेंगे, 6 साल के रहेंगे, अब 14 साल 15 साल 25 साल के युवा है। स्वाभाविक रूप से अपने जनप्रतिनिधि का 10 साल के कार्यकाल का हिसाब वो मांगते हैं। मैंने कहा कि सीधे आकर के, वाया थ्रू मीडिया नहीं, सीधे जब इन लोगों ने एक कार्यक्रम की रचना करी कि युवा संवाद करेंगे, मैंने कहा मैं आऊंगा और भारी संख्या में, मुझे लगता है काशी विधानसभा में कहीं पर भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जो सीधे युवा आकर के प्रश्न किए और जो एक विधायक के रूप में और एक नेता के रूप में हम लोगों का जवाब हो सकता है, हमने अपने जवाब के माध्यम से उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि सारे युवाओं के प्रश्नों का जवाब मिला है और उनके मन के संशय को दूर करते हुए इस अत्याचारी युवा विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए वो मनस्थ होकर के आगे बढ़े। क्या लगा युवाओं से जब बातचीत कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, युवा क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? युवा रोजगार के विषय में सोच रहे हैं और वर्तमान की सरकार में जो युवाओं को ठगा गया है, जो नौकरियां बेची गई है, जो सीजीएल के पेपर लीक के कारण लाखों युवा जो सड़क पर है, इन सारे मुद्दों को लेकर के युवा भयभीत है कि अगर 5वें साल के बाद फिर अगर यदि सरकार रिपीट हो जाती है तो एक भी गरीब का बेटा, माड़ भात खाने वाले का बेटा नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता है। उसको कहीं ना कहीं 25-30 लाख 50 लाख रुपया मिलेगा तभी जाके सरकारी नौकरी ले सकता है। इसको लेकर के एक भयंकर डर भी है और इस सरकार के प्रति आक्रोश भी है और इस आक्रोश को वह वोट में तब्दील करके इस झारखंड की सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिया। हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर का जिस तरीके से आप लोग जो है एग्रेसिव रहे हैं, युवाओं में वो एग्रेशन देखने को मिल रहा है, नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, रोजगारी भत्ते को लेकर के, आपको क्या लग रहा है? युवा बहुत आक्रोश में है। युवाओं को बस चले तो 23 तारीख नहीं, आज ही सरकार को पलट दे, लेकिन इनको 20 तारीख तक इंतजार करना होगा। 13 और 20 तारीख को अपना मैंडेट देंगे, 23 तारीख तक रिजल्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन आप समझ रखिए कि इस बार युवा इस सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेगी। आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक इसलिए भी है, आज अमित शाह और बाकी लोग जो आपके शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वो रेडिशन ब्लू रांची से जो है आज मैनिफेस्टो लॉन्च किए हैं और युवाओं पर फोकस जो है देखा गया है। 2,87,000 पद को भरने की बात की जा रही है, 2,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देने की बात की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, आपका जो मैनिफेस्टो है, जो युवाओं को लेकर के जो वादा है, उसे युवा कैसे ले रहे हैं? मुझे लगता है हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो में किया हुआ वायदा और हमारे शीर्ष नेताओं के मुखारबिंद से कहे गई बातें ये पत्थर की लकीर की तरह सत्य है। ये मोदी जी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। ये जानते हैं लोग, हम लोगों ने 5 साल में जो शासन चलाया था उसमें हम लोगों ने दिखाया है कि एक भी वैकेंसी अगर निकलता है तो बिना पैरवी का, बिना किसी घूस का होता है। युवाओं को मालूम है, अगर 2,87,000 वैकेंसी के बारे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है, 5 लाख नई प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की बातें कह रही है और 2,000 यदि युवा साथी के रूप में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को तैयारी के लिए देने की बातें कर रही है तो पूरी होगी और 100% पूरी होगी। इसलिए युवा आज संकल्प पत्र को देख करके बहुत ही आनंदित
आनंदित है। और यहाँ पर भी कुछ युवाओं ने बताया मुझे कि आपका संकल्प पत्र आया है, उसमें आपने कहा है कि जांच होगी। हमने कहा जांच होगी, परीक्षाएं रद्द होगी और पूरी तरह से जो है ना एक काम हम लोग करके दिखाएंगे। आप एक बार दोहरा देंगे जो वादा आज किया गया मैनिफेस्टो में युवाओं को लेकर के, ताकि चंदन क्यारी की जनता के साथ पूरी जांच कर। अपने झारखंड प्रदेश में सरकार बनने के साथ ही 2,87,000 सरकारी वैकेंसी जो अपने जानकारी में आई है उसको भरना, और उसमें 1.5 लाख नौकरियां 15 नवंबर 2025 के पहले, जब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 150 साल होंगे 2025 में, और झारखंड के निर्माण के भी 25 साल होंगे, तब तक 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को भरना। साथ साथ प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट करके 5 साल में 5 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में देना। जो युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको सहायता के रूप में 2002 साल तक उनको सहायता के रूप में राशि देना। जो सीजीएल के एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई है उसके लिए सरकार आने के साथ ही तो उसका पहले कैबिनेट में उस परीक्षा को रद्द करते हुए उसकी सीबीआई जांच कराना, और जितनी भी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कराना। फिर सवाल ले लेते हैं युवा का। आज युवाओं की बात हो रही थी। उमाकांत रजक जो आजसू के नेता रह चुके हैं, और आजसू जो है युवाओं की पार्टी मानी जाती है, ऐसा उनके नेता दावा करते हैं। अब उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि जो चंदन क्यारी के युवा जो थे, जो आजसू में उनके साथ थे, वो अब जेएमएम में भी उनके उतना ही बराबरी से कंधे मिलाकर खड़े हैं। तो ऐसे में चंदन क्यारी के युवाओं को अमर बावरी क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या उनको बताना चाहेंगे? देखिए, जब वो आजसू में थे, युवा पार्टी के नेता थे, ऐसा कहता था लोग विश्वास कर लेता था। लेकिन एफिडेविट में देखा जाए 67 साल उनका उम्र है, 67 साल। तो अब सीनियर सिटीजन हो गए हैं। युवाओं की बातें, युवाओं का भविष्य झारखंड मुक्ति मोर्चा तय करेगा क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी बातें वो कह रहे हैं, जिसके चुनाव चिन्ह के साथ आज प्रचार के मैदान में है, उनको मालूम होना चाहिए इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही सब जवाब दिखाया था। इसके नेता हेमंत सोरेन जी ने सब जवाब दिखाया था कि सरकार बनते के साथ 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, और ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब भाई ये प्रश्न का पहले जवाब तो दे दीजिए। जिस दल में आप गए हैं उसने 2019 में ही जनता को ठग लिया है, विशेषकर युवाओं को ठग लिया है। 1932 के आधार पर नियोजन नीति बना करके देंगे ऐसा वायदा किया था, उनको भी ठग लिया है। तो उनको पहले इन सारे प्रश्नों का जवाब देना होगा कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए हैं आप, तो इन सवालों का जवाब कौन देगा? आज पूरा झारखंड का युवा चंदन क्यारी सहित इस राज्य सरकार के अन्याय, अत्याचार और ठगी के कारण इसको उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस लिया है। ऐसे में आप भी उस डूबते हुए नाव के सवारी बन चुके हैं। ये नाव डूबने ही वाली है, 100% डूबेगी। और झारखंड जो है एक जनता के आशीर्वाद से, युवाओं के प्रयास से एक गवर्नमेंट बनेगा एनडीए के नेतृत्व में, जो युवाओं को नए आलोक के साथ, नए प्रकाश के साथ, उनके नए जीवन के उन्नयन के साथ आगे लेकर के जाएगा। बिल्कुल, अमर बावरी ये बोल रहे हैं कि चंदन क्यारी की युवाओं के साथ साथ झारखंड की समस्त युवा जो है बीजेपी के साथ है। आज संकल्प पत्र जारी किया गया है जिसमें युवाओं को लेकर के जो है वादे किए गए हैं। शुक्रिया। झिनिर कर रहा है, बरस नहीं रहा है। काहे बारिश को कोस रहे हो? झामुमो ने तो वादा किया था प्राकृतिक आपदा में किसान को हर एकड़ का 13,500 रुपया मुआवजा देगा। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो आपदा राहत का 13,500 नहीं मिला। आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in